कुछ लोग सुबह में चोरी भी करते हैं। मित्रों ने अमेरिका में मुझे बताया कि लगभग 10% वस्तुएं 10% टू मच, स्टोर की 10% वस्तुएं चोरी हो जाती हैं। लेकिन इस 10% की सुरक्षा का व्यय इतना है कि वे इस 10% की हानि को अनदेखा कर देते हैं। तो भाई यदि कैमरे लगाने हैं, आदमी लगाने हैं, लेकिन उनका कॉस्ट मतलब इट कंप्लीटली आउटवेज द कॉस्ट ऑफ द आइटम्स इटसेल्फ। तो टू प्रिवेंट दोज आइटम्स द कॉस्ट एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड कंप्लीटली आउटवेज द कॉस्ट ऑफ द आइटम्स इटसेल्फ। तो वो इन पे ध्यान देते नहीं कि भाई उनको कौन सुरक्षा करे। जब कोई आता है एक संभ्रांत व्यक्ति, कभी कभी किसी राजनीति का संबंधी, जिसे कोई वस्तु बहुत आकर्षक करती है और वह चुपचाप उसे उठाकर अपने बैग में रख लेता है। कभी कभी वे पकड़े जाते हैं और फिर आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे उच्च स्तर पर सम्मान की हानि की शोभ की। अब किसी बहुत बड़े मंत्री का कोई भाई था या बेटा था, उसने कुछ सामान उठा लिया चुपचाप, मंत्री कहीं गए स्टोर में, फिर यदि पकड़ा गया तो कितनी पूरे परिवार की कितनी हानि, कितनी बेइज्जती होगी। ये सब परिस्थितियाँ इन श्लोकों से व्यक्त होती है। तो आसक्ति जैसी हम करते हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फॉलो करती हैं। इन बुरी अनिष्टकर संभावनाओं को जान लेना अच्छा है, जिससे कि हम पर्याप्त सावधानी बरत सकें, अपने विचार शक्ति को विवेक विचार को शक्तिशाली बना सकें और अपने अंदर ऐन्द्रिक प्रणाली से आने वाली ऊर्जाओं से कभी इन्हें क्षतिग्रस्त न होने दें। ऐन्द्रिक प्रणाली बुद्धि से नियंत्रित होनी चाहिए, बुद्धि कभी ऐन्द्रिक प्रणाली से नियंत्रित नहीं होनी चाहिए। एक रथी को घोड़ों द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहिए, घोड़ों को नियंत्रित होना चाहिए रथी के द्वारा। उपनिषदों और गीता की यही भाषा है। और इसलिए इन दो श्लोकों के बाद आपको वह श्लोक मिलते जो 64 में है, जो कहा गया राग द्वेष वियक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विद्धेत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो किंतु इंद्रिय विषयों के बीच रहता हुआ अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए और आकर्षण विकरणों से मुक्त होकर आत्मनियंत्रित व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। तो गीता हमसे इंद्रियों के संसार को त्यागने की आशा नहीं करती कि हम किसी कोने में बैठकर तपस्वी जीवन व्यतीत करें, बिल्कुल नहीं। संसार में रहो, इंद्रियों के विषयों के बीच में रहो, कोई हानि नहीं, लेकिन उन प्रवृत्तियों के विरुद्ध कुछ करो जो हमें नीचे की ओर ले जाती है। उन इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करो। अतः राग द्वेष व्युक्तेस्तस्तु, जब आप राग और द्वेष को त्याग देते हैं, आकर्षण और विकर्षण को, आपकी ऐन्द्रिक प्रणाली स्वतंत्रता पूर्वक इंद्रियों के विषयों में विचरण करती है। चरण का अर्थ है स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हुए। लेकिन आत्मवश्य, उसके द्वारा जो स्वयं में संतुष्ट है, विद्यात्मा, एक व्यक्ति जिसने स्वयं पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया है, ऐसा व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति, वास्तविक शांति, प्रशांति और सौम्यता प्राप्त करता है। शांत, आनंदपूर्ण, स्वतंत्र मन की स्थिति प्रसाद कहलाती है। ऐसा व्यक्ति, तो प्रसाद का मतलब, प्रसाद का अर्थ क्या बताया यहाँ पे, हम हर मंदिर में प्रसाद मांगते हैं, प्रसाद दे दो। प्रसाद क्यों इंपॉर्टेंट होता है? शांत, स्वतंत्र और आनंदपूर्ण मन, वो प्रसाद का एक स्थिति है। ऐसा व्यक्ति प्रशांति को प्राप्त करता है। प्रसादम, लेकिन ये मन का प्रसाद है। प्रसादम अधिक है। जब आपको मन का प्रसाद मिल जाता है तो आपको क्या होता है, आज हम जीवन की गुणवत्ता की बात करते हैं, यह जीवन की क्वालिटी लाइफ, यह जीवन की गुणवत्ता की समृद्धि हमें उसमें प्राप्त हो जाती है। तो आगे इस 65वें श्लोक को अभी हम अगले सत्र में देखेंगे। और लेकिन 64वां श्लोक ये महाराज की गीता से अभी ले लेते हैं, स्वामी प्रभुपाद की गीता से 64वां श्लोक लेते हैं। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानि इंद्रियचरन् आत्मवश्ये विद्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा से प्राप्ति कर सकता है। तो उसमें ये लिखा है कि इन सब कंट्रोल करने में कोई इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, और भगवान की कृपा से आप प्राप्त कर सकते हो, इतना इम्पॉसिबल नहीं है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब इंद्रियां भगवान की दिव्य सीमा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। अब कृत्रिम कह के भाई मेरे को ऐसा फ्रिज में मेरे को भाई ठंडे पानी की का शौक है तो फ्रिज में बोतल नहीं रखी, तो कृत्रिम विधि है, मन तो करेगा, जब कोई परिस्थिति अनुकूल होगी इंसान ठंडा पानी पी लेगा, या किसी को गर्म पानी पीना है तो भाई नॉर्मल पानी रखा है तो उससे नॉर्मल पानी हटा ही देगा। सब उसने कृत्रिम विधि कर ली कि भाई गर्म पानी मिलेगा, पीगा तो ये मिलेगा, प्यास से
मरते हुए क्या करेगा, वो गर्म पानी पी लेगा। लेकिन वो कृत्रिम टेक्निक्स हैं। अभी उसे कोई अनुकूल परिस्थिति मिली तो पी लेगा, तो अधोगति की तरफ जाए की तरह हो जाएगा। किंतु पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विशेष स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। भगवान का स्मरण करो और वो आसक्ति धीरे धीरे कम होगी। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा व्यक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह इस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। अभी आपका मन तो है, लेकिन आपका मन का यदि कंट्रोल किसी और के हाथ में आ जाए, तब वो कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में है तो भगवान के हाथ में आ सकता है। तो वह भगवान जो निर्देश दे रहे हैं वही मैं करूँगा, तो मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता हूँ। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी प्राप्त हो सकती है। तो अभी यहाँ पे हम विराम लेंगे और ये जो 4 श्लोक 61, 62, 63, 64 हमने किया है, इन श्लोकों का हमने आज चर्चा की, जिसमें आसक्ति, इंद्रिय संयम, अनासक्ति और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा की। अभी इस चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें 72 चैप्टर हैं, 72 श्लोक हैं। और अब अगले मुझे लगता है 2 सत्र में हम ये अध्याय 2 सांख्य योग जो है वो फिनिश कर देंगे, और अगले बार कर्म योग का अध्याय शुरू करेंगे, जो अध्याय नंबर 3 है श्रीमद् भगवद गीता का। तो चलिए थोड़ा कीर्तन करते हैं, उसके बाद इस सत्र की समाप्ति करते हैं। 11 बार मेरे साथ हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तजनों, आज का सत्र समापन करते हैं। अभी आप हमसे इस सेशन को दोबारा सुनना चाहें तो कृष्ण गीता लाइव यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो भी अपडेट हैं वो सब मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे, लिंक्स मिलते रहेंगे वीडियो के। इंस्टाग्राम पेज से जुड़ जाइए, और गूगल मीट भी हमारे पास है। आपको सत्र ज़्यादा लोगों को सुनना है, उसके लिए भी हमने गूगल मीट लिंक भी शेयर किया है। तो इसको समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, सभी गुरुओं की जय, सभी संतों महंतों महापुरुषों की जय, सभी भक्तजनों की जय।